हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार मीणा। आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करेक्टराइजेशन ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इन टर्म ऑफ ए क्लोज सेट। तो क्लोज सेट है, उसके करेक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे संबंधित थ्योरम है। तो उसका स्टेटमेंट देखिए, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ ए फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट। जो क्लोज एफ क्या है, यहाँ पे क्लोज सेट है, उसकी तीन कंडीशन है, वो आपको दे रखी है। 5 बिलोंग्स टू एफ कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एफ। सेकंड कंडीशन है F2, F1 कॉमा F2 बिलोंग्स टू एफ, इम्प्लाइड डेट उनका यूनियन क्या होगा, F1 यूनियन F2 बिलोंग्स टू एफ। तीसरी कंडीशन है F3, एफ लैम्बडा, पर्टिकुलर किसके बारे में कर रहे हैं, क्लोज सेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एफ लैम्बडा बिलोंग्स टू एफ, 4 आर लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट, इम्प्लाइड डेट इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्बडा का क्या है, कलेक्शन है, कोई सेट है। एफ लैम्बडा जो पर्टिकुलर सेट है उसका क्या ले रहे हैं, उनका सेट ले रहे हैं। तो एफ लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट किसमें बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू एफ में। जो मैंने आपको क्लोज सेट की संबंधित दो थ्योरम पढ़ाई थी। दो क्लोज सेट है बिलोंग कर रहे हैं तो उसका यूनियन भी क्या होता है, बिलोंग टू एफ होता है। और एक पर्टिकुलर किसी क्लोज सेट के बारे में बात करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, उनके जो सेट का क्या होता है, बिलोंग्स टू एफ होता है। वो कंडीशन दे रहा है कि क्लोज सेट के बारे में। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टोपोलॉजी फॉर एक्स। तब क्या होगी, एक देयर एग्जिस्ट एक यूनिक टोपोलॉजी होगी सच दैट द टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स आर प्रिसाइसली द मेंबर ऑफ एफ। जो टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स है वो क्या होंगे, प्रिसाइसली द मेंबर ऑफ किसके होंगे, एफ के होंगे। तो आपको क्या सिद्ध करना है, इसको सबसे पहले इसको टोपोलॉजी प्रूव करनी है। उसके बाद जो टोपोलॉजी है वो कैसी है, यूनिक है, ये आपको दिखाना है। तो सब प्रूफ देखिए इसका। लेट टी बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट सच दैट ए बिलोंग्स टू एफ, या बराबर मान सकते हैं ए सच दैट ए का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू एफ। एफ क्या है, क्लोज सेट है। तो देन हमें क्या शो करना है, टी को टोपोलॉजी प्रूव करनी है आपको। तो टी इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो इसके लिए टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन क्या करनी है, सेटिस्फाई करानी है। तो पहला आपका क्या दे रखा है, F1 5 बिलोंग्स टू एफ, तो इम्प्लाइड डेट इसका कॉम्प्लीमेंट अगर कोई एफ में दे रखा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट किस में बिलोंग करेगा, टी में बिलोंग करेगा। क्योंकि टोपोलॉजी मैंने डिफाइन की है, अगर टी में टोपोलॉजी है वो किस प्रकार से होगी, ए का कॉम्प्लीमेंट सच दैट ए बिलोंग्स टू क्या हो, एफ हो, या ए सच दैट ए का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू एफ हो। या तो ए बिलोंग्स टू एफ है तो उसको कॉम्प्लीमेंट किस में बिलोंग करेगा, टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। और अगर ए का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू एफ है तो ए किस में बिलोंग करेगा, टोपोलॉजी में बिलोंग्स करेगा। तो ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू क्या लिया, एफ लिया, 5 बिलोंग्स टू एफ। तो इम्प्लाइड एट 5 का कॉम्प्लीमेंट किस में बिलोंग करेगा, टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। तो इम्प्लाइड एट 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स होगा। चूँकि हम जानते हैं 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया, टी आ गया। एंड एक्स बिलोंग्स टू आपको क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट किस में बिलोंग करेगा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। क्योंकि टोपोलॉजी की डेफिनेशन, टोपोलॉजी मानी है मैंने आपको, लेट लेके चलें तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट किस में बिलोंग करेगा, टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। और एक्स का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। तो 5 बिलोंग्स टू क्या आ गया, टी आ गया। तो इसलिए 5 बिलोंग्स टू टी और एक्स बिलोंग्स टू टी। तो इसलिए टोपोलॉजी की पहली कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी टोपोलॉजी की। यहाँ पे हम जो क्लोज सेट की सेकंड प्रॉपर्टी दे रखी है उसको यूज में लेंगे, और एक 3 प्रॉपर्टी क्लोज सेट की दे रखी है, तीनों प्रॉपर्टी को यूज में लेंगे तो हमें टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। जिस प्रकार से पहली प्रॉपर्टी को यूज में लिया तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सेकेंड देखते हैं। लेट G1 G2 बिलोंग्स टू टी। तो इम्प्लाइड डेट G1 का कॉम्प्लीमेंट एंड G2 का कॉम्प्लीमेंट, G1 बिलोंग्स टू टी है और G2 बिलोंग्स टू टी है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स में किस में बिलोंग्स करेगा, एफ में। तो G1 का कॉम्प्लीमेंट और G2 का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू एफ। तो इम्प्लाई डेट अगर दो क्या दे रखे हैं, सेट दे रखे हैं, वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, एफ में बिलोंग कर रहे हैं, कोई वह एफ में बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका यूनियन किस में बिलोंग करेगा, एफ में, उनका एफ में बिलोंग करेगा। तो G1 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन G2 का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू एफ। दो अपन सेट को क्या किस में कॉम्प्लीमेंट किस में बिलोंग करेगा, एफ में, उनका यूनियन किस में बिलोंग करेगा, एफ में। तो इम्प्लाई डेट अब कौन सी थ्योरम यूज लेते हैं, बाय डी मॉर्गन थ्योरम से। तो G1 एंड यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन G2, इसका G1 इंटरसेक्शन G2 का क्या लें, कॉम्प्लीमेंट लें, बिलोंग्स टू किस में करेगा, एफ में। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू एफ में तो इम्प्लाई डेट G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू किस में करेगा, टी में। तो ये क्या हो गई, टोपोलॉजी की सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद T3 प्रॉपर्टी देखते हैं। लेट G लैम्बडा
कोई पर्टिकुलर ओपन सेट के बारे में बात करते हैं। जी लैम्बडा बिलोंग्स टू टी फॉर ऑल लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। क्या लेते हैं? ये आर्बिट्री सेट लेते हैं, जो सिंबल, दिस सिंबल इज आर्बिट्री सेट। तो एम्प्लाई डेट जी लैम्बडा का क्या लें? कॉम्प्लीमेंट किस में बिलोंग करेगा? एफ में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। तो एम्प्लाई डेट जो इसका इंटरसेक्शन लिखें, जी लैम्बडा जो कॉम्प्लीमेंट है, इसकी टाइप के जो क्या है एलिमेंट है, उनका क्या लें? कोई सेट लें और उसका क्या लें? इंटरसेक्शन लें। तो इंटरसेक्शन ऑफ जी लैम्बडा का कॉम्प्लीमेंट सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट किस में बिलोंग करेंगे? एफ में बिलोंग करेंगे। इसके बाद बाय यूजिंग द डी मॉर्गन थ्योरम, तो इंटरसेक्शन के क्या बना दें? यूनियन बना दें। और जी जो कलेक्शन है जी लैम्बडा टाइप के एलिमेंट होगा उस सब का क्या ले लें? कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो यूनियन ऑफ जी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट, इस सब का क्या लें? कॉम्प्लीमेंट लें। किस में बिलोंग करेगा? एफ में। चूँकि कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू एफ में तो क्या होगा? वो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू किस में होगा? टी में। चूँकि टोपोलॉजी मानी हमने, तो इम्प्लाइड एट यूनियन ऑफ जी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट बिलोंग्स टू टी। तो टोपोलॉजी की तीसरी कंडीशन भी क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, T1 T2 और T3। तो क्या प्रूफ होता है? देयरफॉर टी इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। तो यहाँ पर टोपोलॉजी प्रूफ हो गई। इसके बाद फर्दर आगे क्या है? फर्दर ए सबसेट एफ ऑफ एक्स इज टी क्लोज। ए फर्दर ए सबसेट एफ ऑफ एक्स इज ए टी क्लोज इफ एंड ओनली इफ टी एफ ऑफ एक्स इज ए टी क्या है? क्लोज है। तो इफ एंड ओनली इफ, तो दोनों इफ एंड ओनली इफ का साइन है ये, यदि और केवल यदि। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? एफ टी क्लोज है, तो इसका मतलब एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इज टी ओपन। तो इफ एंड ओनली इफ एफ का कॉम्प्लीमेंट किस में बिलोंग करेगा? टी में बिलोंग करेगा। तो इफ एंड ओनली इफ एफ सबसेट ऑफ क्या होगा? सबसेट ऑफ किसका होगा? एफ का होगा। तो हेंस क्या प्रूफ हो गया? टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स आर मेंबर ऑफ एफ। तो एफ का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू किस में कर रहा है? टी में बिलोंग कर रहा है। अगर एफ का कॉम्प्लीमेंट, चूँकि एफ ऑफ एक्स इज टी क्लोज दे रखा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? टी ओपन होगा। जानते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? टी क्लोज दे रखा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन होगा। डेफिनेशन बताई थी क्लोज सेट की मैंने आपको। तो एफ का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू किस में कर रहा है? टी में बिलोंग कर रहा है। और चूँकि मैंने टी जो टोपोलॉजी मानी है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको शुरुआत में मान ली। अगर एफ का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टी में है तो एफ बिलोंग्स टू किस में होता है? एफ में होता है। पहले डेफिनेशन बताइए, देखो आपको, टी बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट सच दैट ए बिलोंग्स टू एफ। तो एफ किस में बिलोंग करेगा? एफ में बिलोंग करेगा। एफ सबसेट एफ किस में बिलोंग करेगा? एफ किस में बिलोंग्स कर रहा है? एफ में बिलोंग कर रहा है। तो एफ किस में बिलोंग्स करेगा? एफ में। कैपिटल एफ क्या है? जो डार्क के रूप में वो क्या है? क्लोज सेट है। तो देयरफॉर क्या प्रूफ हो गया? टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स आर मेंबर ऑफ एफ। ये भी प्रूफ हो गया। इसके बाद इस टोपोलॉजी को क्या प्रूफ करना है आपको? यूनिक प्रूफ करना है। जो टोपोलॉजी तो आपने प्रूव किया, लेकिन वो टोपोलॉजी कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। तो इसके लिए देखें यूनिकनेस ऑफ टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी की यूनिक कंडीशन की आपको क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो दो टोपोलॉजी लेते हैं और दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे, तो कह देंगे कि टोपोलॉजी कैसी है? यूनिक है। तो लेट टी एंड टी डैश बी टू टोपोलॉजीज हैविंग द सेम सिस्टम ऑफ क्लोज सेट, देन जी बिलोंग्स टू टी इफ एंड ओनली इफ जी इज टी ओपन। तो जी क्या है? जी इज टी ओपन है। देन जी बिलोंग्स टू के लिए टी ली, तो जी इज क्या है? टी ओपन है। तो इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस जी, जी इज क्या है? टी ओपन है। तो एक्स माइनस जी, एक्स में से घटाएंगे, एक्स माइनस जी का कॉम्प्लीमेंट लें आप। जी आपको टी ओपन दे रखा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा क्या होगा? एक्स माइनस जी होगा, वो क्या होगा? टी क्लोड होगा। एक्स माइनस जी टी क्लोड। तो इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस जी क्या हो गया? टी क्लोड दे रखा, तो एक्स माइनस जी टी डैश क्लोज। चूँकि सिंस आपको क्या दे रखा है? टी एंड टी डैश हैव द सेम सिस्टम ऑफ क्लोज सेट। टी और टी डैश क्या दे रखा है? हैव द टू टोपोलॉजीज लिए हमने, हैविंग द सेम सिस्टम ऑफ क्लोज सेट। तो एक्स माइनस जी पहले क्या था? टी क्लोड है। तो ये प्रॉपर्टी किसके लिए सेटिस्फाई? एक्स माइनस जी क्या हो जाएगा? टी डैश क्लोड। तो इफ एंड ओनली इफ क्या होगा? जी जी डैश क्या हो जाएगा? जी क्या हो जाएगा? इज टी डैश ओपन। तो एक्स माइनस जी क्या है? टी डैश क्लोड है। तो जी क्या हो जाएगा? जी इज टी डैश ओपन हो जाएगा। तो इफ एंड ओनली इफ जी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? टी डैश। तो जी बिलोंग्स टू क्या लेके चले थे? टी लेके चले थे। तो जी बिलोंग्स टू क्या आ गया? टी डैश आ गया। तो इम्प्लाई डेट क्या आ गया? टी बराबर क्या हो गया? टी डैश हो गया।
मतलब इसके मतलब दो टोपोलॉजी मानी है, लेकिन दो टोपोलॉजी नहीं है, क्या है, एक ही टोपोलॉजी है। चूँकि दोनों टोपोलॉजी क्या आ गई, इक्वल आ गई, इसलिए टोपोलॉजी की यूनिक कंडीशन को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हमारी जो पूरी थ्योरम है कि यूनिक टोपोलॉजी प्रूव करनी है, तो यूनिक टोपोलॉजी प्रूव कर दी। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि जो टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स आर है वो प्रीसाइसली द मेंबर ऑफ एफ, ये भी आपने प्रूव कर दिया। तो ये थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है नेबरहुड। अगला टॉपिक क्या है आपका, नेबरहुड। जैसे शॉर्ट में NBD से लिखते हैं, NBD भी लिख सकते हो नेबरहुड को। तो सबसे पहले देखें नेबरहुड, TNBD ऑफ ए पॉइंट। तो डेफिनेशन देखें नेबरहुड की, लेट x, t बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं x, t एंड स्मॉल x बिलोंग्स टू किसमें से लेते हैं, कैपिटल X में से। ये सबसेट n ऑफ x, नेबरहुड को n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। ये सबसेट n ऑफ x इज सेड टू बी ए टी नेबरहुड, और या TNBD लिख सकते हैं। नेबरहुड को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, NBD ऑफ x इफ देयर एग्जिस्ट ए टी ओपन सेट G। टी ओपन सेट लेते हैं, जैसे टी ओपन सेट लिया, टी ओपन सेट क्या ले लिया हमने, G लिया। ओपन सेट किसके मेंबर होंगे, मेंबर ऑफ टी के, सच डेट x बिलोंग्स टू G सबसेट ऑफ n। तो TNBD ऑफ x इज ए सुपर सेट ऑफ सम ओपन सेट कंटेनिंग x। तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, उसमें से एक स्मॉल x लेते हैं, किसमें से, कैपिटल X में से। तो ये सबसेट n ऑफ x इज सेड टू बी TNBD ऑफ x इफ देयर एग्जिस्ट ये ओपन टी ओपन सेट, जैसे G लिया, किस मेंबर होते हैं ओपन सेट, T के मेंबर होते हैं, टोपोलॉजी में से लेते हैं, सच डेट x बिलोंग टू G सबसेट ऑफ n। तो TNBD ऑफ x इज ए सुपर सेट ऑफ सम ओपन सेट, जो किस में कंटेनिंग करते हैं, x में कंटेन करते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है, नेबरहुड की डेफिनेशन। इसके बाद एंड नेबरहुड ऑफ ए सेट। तो ये नेबरहुड ऑफ ए किसके बारे में पढ़ा था आपने, पॉइंट के बारे में। नेबरहुड ऑफ ए सेट का कैसे नेबरहुड निकालोगे, देखो डेफिनेशन, एन सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड ए TNBD ऑफ ए सबसेट ऑफ एक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट G, देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट G सच डेट ए सबसेट ऑफ G सबसेट ऑफ n। वहाँ पॉइंट के बारे में भी कहा था, कैसे लगा था, x बिलोंग्स टू G सबसेट ऑफ n। और यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे होगा, a सबसेट ऑफ G सबसेट ऑफ n। तो नेबरहुड ऑफ सिस्टम, सिस्टम के लिए नेबरहुड कैसे निकालोगे, डेफिनेशन देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल TNBD ऑफ x स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X कॉल्ड द NBD सिस्टम ऑफ x एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाई n ऑफ x। किससे डिनोट करेगा, x के लिए नेबरहुड लिखना तो कैसे लिखोगे, n ऑफ x, a के लिए नेबरहुड लिखना तो n ऑफ a। ओपन NBD कैसे कहेंगे, इफ G इज एन ओपन सबसेट ऑफ x एंड स्मॉल x बिलोंग्स टू G देन G इज कॉल्ड द ओपन NBD ऑफ x, या कह सकते हैं एनी ओपन सेट कंटेनिंग x। G इज कॉल्ड द ओपन NBD ऑफ x, G को क्या कह सकते हैं, ओपन NBD ऑफ x कह सकते हैं। डिलीटेड NBD। तो इफ n इज ए NBD ऑफ पॉइंट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, स्मॉल x कोई पॉइंट है, उस किस में बिलोंग करता है, कैपिटल X में से, तो n क्या है उसका, NBD है। देन n माइनस x, n जो नेबरहुड है उसमें से क्या घटा दे, x को घटा दे, इज कॉल्ड द डिलीटेड NBD ऑफ x। डिलीटेड क्या कहलाएगा, NBD ऑफ x कहलाएगा। अगर x के अलावा जो पॉइंट x वाले जो पॉइंट है उनको क्या कर दे, नेबरहुड में से डिलीट कर दे, तो क्या कहलाएगा, डिलीटेड NBD ऑफ x। इसके बाद NBD कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। लेट x से कोई सेट दे रखा है, उसमें 3 एलिमेंट है, a, b, c एंड एक T टोपोलॉजी दे रखी है। तो V द T टोपोलॉजी है, उसमें ओपन सेट में कौन कौन से फाई है, a एक सिंगलटन है, सिंगलटन सेट है, एक सेट दे रखा है a, b, एक और सेट है a, c x, B द टोपोलॉजी ऑन x। तो NBD ऑफ ए, एक पॉइंट के बारे में, पॉइंट का NBD कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था कि क्या लेते हैं, ओपन सेट लेते हैं, स्मॉल x कोई पॉइंट होता है, स्मॉल x बिलोंग टू G सबसेट ऑफ n, तो क्या होते हैं उसके सुपर सेट के रूप में। डेफिनेशन बताई थी NBD कि जो है ए के बारे में NBD निकालेंगे तो उसके x है उसके सबसेट लगते हैं सभी। फिर उसके बाद जो उसका सबसे जो टोपोलॉजी में से जो हमने ए से ए ओपन सेट है उससे रिलेटेड कोई हमने ओपन सेट लिया तो उसके सभी क्या होने चाहिए, सुपर सेट लिखते हैं उसके सुपर सेट।
तो वही क्या कहलाते हैं, उसके एनवीडी कहलाते हैं। जो आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी एनवीडी की, देख सकते हैं आप। टोपोलॉजिकल स्पेस इज सबसेट एन ऑफ एक्स इज सेड टू बी टी नेबरहुड ऑफ एक्स इफ देयर एग्जिस्ट टी ओपन सेट जैसे जी माना सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग टू जी सबसेट ऑफ एन टी एनवीडी ऑफ एक्स इज ए सुपरसेट ऑफ सम ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। तो एनवीडी ऑफ ए लिखना आपको, सिंस एज क्या दे रखा है आपको, ओपन सेट है, और ए किस में लिया है, टोपोलॉजी में। तो टोपोलॉजी में लेते हैं हमेशा, मैंने बताया आपको। तो एज ओपन सेट, तो देयरफॉर इट्स एनवीडी ऑफ ए एंड ऑल द सबसेट ऑफ एक्स विच आर सुपर सेट ऑफ ए। ऑल द सबसेट ऑफ एक्स के सभी सबसेट लिखते हैं, एक्स के सभी सबसेट होंगे, ए भी सबसेट होगा, ए कोमा बी भी सबसेट होगा, ए कोमा सी बी कोमा सी बी सी कोमा ए बी सी, सब क्या होंगे, एक्स के सबसेट होंगे। लेकिन हमेशा एक्स के सबसेट वो लेने हैं जो क्या हो, विच आर सुपर सेट हो गए, जो ए के क्या हो, ऑल द सबसेट ऑफ एक्स विच आर सुपर सेट हो गए, ए के क्या हो, सुपर सेट हो। तो विल बी एन बी डी ऑफ ए, वही क्या होंगे, इसके ए के एन बी डी होंगे, और इनके क्या होंगे, नेबरहुड होंगे। तो ये ध्यान रखें, ए के ऑप्शन ए एन वी डी ऑफ ए का एन वी डी निकलना है आपको, एन ऑफ ए से भी डिनोट कर सकते हो, एन ऑफ एक्स एक्स के लिए लिखते हो तो एन ऑफ एक्स से लिखते हैं। तो एन वी डी ऑफ ए क्या होगा, चूँकि ए इज क्या दे रखा है, ओपन सेट है, तो टोपोलॉजी में दिया है ए इज ओपन सेट, तो सबसे पहले ओपन सेट लेते हैं टोपोलॉजी में से, तो ए इज ओपन सेट। तो देयरफॉर इसका एन वी डी निकालना है, तो ऑल द सबसेट ऑफ एक्स विच आर सुपर सेट ऑफ ए, तो विल बी एन वी डी ऑफ ए। तो थस ए का सुपर सेट, सुम का सुन सुपर सेट होता है, ध्यान रखें। एक तो हो गया ए, सेकंड क्या है, ए कोमा बी, अगला क्या है, ए कोमा सी, बी कोमा सी नहीं होगा चूँकि इसमें ए एलिमेंट है ही नहीं है, और अगला होगा एक्स। तो आर एन बी डी ऑफ ए, तो ए के एन बी डी क्या क्या आ गए, ए कोमा बी, ए कोमा सी एंड एक्स। सिमिलरली एन बी डी ऑफ वी आर, एन बी डी ऑफ वी आर क्या होंगे, बी के एन बी डी क्या क्या होंगे, देखो आप। तो बी का सबसे पहले क्या लेंगे, ओपन सेट लेंगे। तो टोपोलॉजी में से बी का ओपन सेट क्या है यहाँ पे, ए कोमा बी, एक सेट है, सेट कौन सा सेट है, ए कोमा बी, तो ये क्या होगा, बी का ओपन सेट आ गया। अब इसके क्या लिखने हैं आपको, ऑल सभी सब सेट लिखने हैं किसके, एक्स के, विच आर सुपर सेट ऑफ ए कोमा बी। तो ए कोमा बी के सुपर सेट कौन कौन से हैं, ए कोमा बी का है, एक तो है ए कोमा बी कोमा सी, तो मतलब एक्स। तो एन बी डी ऑफ बी आर क्या हो गए, ए कोमा बी एंड एक्स। तो एन बी डी ऑफ सी आर, एन बी डी ऑफ सी, सी के एन बी डी क्या होंगे, सबसे पहले ओपन सेट क्या है, एक से ए कोमा सी, ए कोमा सी एंड इसके सुपर सेट क्या होंगे, ए कोमा सी एंड एक्स। तो ये क्या हो गया, सी के एन बी डी ऑफ सी आर क्या हो गए, ए कोमा सी एंड एक्स। इसके बाद अगला एग्जांपल है अपना, तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि एन बी ए का एन बी नेबरहुड कैसे निकालते हैं, बी का नेबरहुड कैसे निकालते हैं, और सी का नेबरहुड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ओपन सेट देखते हैं, उसके बाद वो ओपन सेट आता है तो उसके सभी सबसेट लिखते हैं विच आर सुपर सेट ऑफ ए। जैसे ए के लिए ए ओपन सेट आया तो उसके सुपर सेट होने चाहिए, ठीक है। अगला एग्जांपल देखें आप, एग्जांपल लेट टी बरा टी इक्वल टू, एक टोपोलॉजी दे रखी है, उसके सेट हैं, उसमें टोपोलॉजी में जो भी सेट होते हैं सब क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं, ध्यान रखें आप। 5 1 1,2 1,2,5 1,3,4 1,2,3,4 एंड एक्स। तो बी ए टोपोलॉजी एंड बी टोपोलॉजी दे रखी है, और एक्स बराबर दे रखा है आपको, एक सेट दे रखा है, उसमें 5 एलिमेंट है, 1,2,3,4,5। तो देन एन बी डी ऑफ टी एन बी डी ऑफ 1, तो एन बी डी कितना निकालना है, एन बी डी ऑफ 1 का एन बी डी लिखना है आपको। तो 1 का सबसे पहले ओपन सेट क्या है, 1। तो 1 के क्या लिखने हैं अब आपको, 1 के क्या लिखने हैं, ऑल सबसेट ऑफ क्या लिखने हैं, इसके एक्स के सभी सबसेट लिखने हैं, विच आर सुपर सेट ऑफ 1, 1 के सभी क्या हो, सुपर सेट हो। तो 1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,2,3 1,2,4, एक सेट लिखेंगे 1,2,5, अगला सेट होगा 1,3,4 1,3,5, अगला सेट होगा 1,4,5 1 2 3 4 1 2 3 5, अगला होगा 1 2 4 5 1 3 4 5 एंड एक्स। तो ये क्या हो गए, टी एन बी डी ऑफ 1 आर। नोट यहाँ पे देखें आप, 1,3 एक सेट दे रखा, 1,3 इज नॉट एन ओपन सेट, ओपन सेट नहीं है, टोपोलॉजी में नहीं है, टोपोलॉजी में नहीं है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। नॉट ए ओपन सेट बट इट इज ए टी एन बी डी ऑफ 1, सिंस 1 इज ए टी ओपन सेट, 1 क्या दे रखा आपको, टी ओपन सेट, सच डेट 1 बिलोंग्स टू क्या हो गया, 1 के लिख रहे हैं 1 बिलोंग्स टू
अपन ओपन सेट एक का एनवीडी लिखते हैं, एक का नेबरहुड लिखते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू जी, जी क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो वन बिलोंग्स टू ओपन सेट क्या है उनका, वन सबसेट ऑफ एन, एन क्या है इसका सबसेट उनसे, तो 1,3 का क्या है सबसेट है, 1,3 क्या है इसका सुपर सेट है, एन क्या है सुपर सेट, तो सुपर सेट है, तो ये क्या होगा 1,3 इसका क्या होगा नेबरहुड होगा। तो ऑल द अदर एनवीडी आर आल्सो सुपर सेट ऑफ वन, तो क्या होंगे सभी जो है सेट है ये क्या होंगे वन के नेबरहुड होंगे। टी एनवीडी ऑफ 3 आर, 3 का एनवीडी क्या होगा देखें, नेबरहुड ऑफ 3, नेबरहुड 3 का नेबरहुड क्या होगा देखो। तो सबसे पहले ओपन सेट देखते हैं, ओपन सेट क्या है 3 के लिए 1,3,4। अब इसके सुपर सेट लिखो आप, सबसेट ऑफ एक्स तो होंगे ही, लेकिन क्या हो ऑल सबसेट ऑफ एक्स विच आर सुपर सेट ऑफ 1,3,4, सेट सुपर सेट ऑफ सेट 1,3,4। तो इसके सुपर सेट 1,3,4 के लिखेंगे तो पहला आएगा 1,2,3,4,4, अगला आएगा 1,3,4,5 और एंड एक्स, ये एन वीडियो। टी एन वीडियो ऑफ 5 आर, सबसे पहले ओपन सेट देखते हैं 1,2,5, इसके बाद इसके सुपर सेट देखें आप, और सबसेट ऑफ एक्स तो होंगे, सुपर सेट देखें 1,2,5 है तो उसका होगा 1,2,3,5, 1,2,4,5 सेट एंड एक्स। इसके बाद टी एन बी डी ऑफ सेट 1,3,4 आर, तो इसका क्या लिखना है आपको नेबरहुड लिखना है, तो 1,3,4 ठीक है, इसका लिखना है तो 1,3,4 सेट, अगला आएगा 1,2,3,4, अगला सेट आएगा 1,3,4,5 एंड एक्स, तो क्या हो गए नेबरहुड हो गए। तो मैंने आपको नेबरहुड निकालना आपको बता दिया, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ओपन सेट देखते हैं, फिर उसके बाद आल सबसेट ऑफ एक्स लिखते हैं विच आर सुपर सेट ऑफ, जैसे एक का ओपन सेट एक आया, 2 का ओपन सेट आया 2,3, तो उनके सभी का लिखते हैं सुपर सेट लिखते हैं, तो इससे क्या निकाला जाता है एनवीडी निकाला जाता है। तो नेबरहुड निकालना बता दिया। तो आज मैंने प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले क्लोज्ड सेट से रिलेटेड करेक्टराइजेशन थ्योरम थी उसको पढ़ाया कि वो यूनिक टोपोलॉजी होती है, कैसे प्रूव किया, उसको टोपोलॉजी प्रूव किया, उसके बाद उसको यूनिक भी प्रूव किया। उसके बाद मैंने आपको नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ाई तथा नेबरहुड पॉइंट के लिए कैसे निकालते हैं, सेट के लिए कैसे निकालते हैं, सिस्टम के लिए कैसे निकालते हैं, डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, कोई नेबरहुड निकाला उसके बाद एक्स के बारे में बात करते हैं तो एक्स वाले पॉइंटों को नेबरहुड से घटा देते हैं तो डिलीटेड नेबरहुड निकल जाता है। उसके बाद नेबरहुड कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो जब भी आपको टाइम मिले आप नेबरहुड से संबंधित एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ें जिससे आपको नेबरहुड निकालना आ सके, तथा आगामी क्लास में जो भी हम पढ़ाएं नेबरहुड से संबंधित थ्योरम वो भी आपको समझ में आ सके। ओके।